अलवर जिले के कठुमर क्षेत्र के ग्राम पंचायत मसारी में नरेश शर्मा के 20 महीने के मासूम पुत्र हृदयांश शर्मा एक जेनेटिक बीमारी स्पाइनल मस्कुलर डिस्ट्रोफी से पीड़ित है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार जब हृदयांश 20 महीने का होने पर भी चलने नहीं लगा तो माता पिता ने उसका इलाज शुरू करवाया। उन्होंने उसे जयपुर, दिल्ली सहित अन्य जगहों पर चिकित्सकों को दिखाया। फोर्टिस अस्पताल में जांच कराई तो इस अनुवांशिक बीमारी का पता चला तो उसके माता पिता और परिजनों की नींद उड़ गई। अब परिवार की हालत इतनी ठीक नहीं है कि इस मासूम के लगने वाले इंजेक्शन की कीमत करीब 17.5 करोड़ रुपए है। मासूम के पिता के पास केवल सरकारी तनख्वाह के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस मासूम के जीवन को लेकर परिजनों को स्वयंसेवी संगठनों, राज्य सरकार, केंद्र सरकार से ही उम्मीद बची है, क्योंकि चिकित्सकों के अनुसार अगर 4 महीने में यह इंजेक्शन हृदयांश के नहीं लगा तो धीरे धीरे फेफड़ों और पूरे शरीर में इस बीमारी का फैलना शुरू हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर माता पिता को ईश्वर से भी अपने बेटे के जीवन दान की आशा है, जिसे लेकर परिवार के लोगों ने घर पर महामृत्युंजय मंत्र जाप हवन भी शुरू करवाया है। जो कि मसारी कठुमर अलवर राजस्थान से बिलोंग करता है। इसके फादर का नाम नरेश कुमार शर्मा, जो कि अभी राजस्थान पुलिस दीग जिले में कार्यरत हैं, जो पहाड़ी एसएचओ लगे हुए हैं। और हमारा ये हृदयांश शर्मा कुछ समय के बाद 6 महीने के बाद इसके क्या है कि पैरों में थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी, तो हम सभी फैमिली चिंतित हो गए कि इसको प्रॉब्लम क्या है। तो तभी से हमने इसका इलाज स्टार्ट कर दिया। तो डॉक्टरों ने एक एडवाइस दी कि यह थोड़ा पैर लेगा, लेकिन पैर थोड़े समय बाद लेगा, थोड़ा लेट लेगा। जो नॉर्मली बच्चे जो पैर लेते हैं उनसे थोड़ा लेट पैर लेगा। तो उस टाइम से इसकी थेरेपी वगैरह या इलाज चलता हुआ आ रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, हमने इसकी जो रिपोर्टें जो बाहर भिजवाई, एम्स में भी इसका थोड़ा इसकी सैंपल वगैरह गए, तो वहाँ से इसका एक वायरस निकला है, SAM2 टाइप नाम से एक वायरस निकला है, जिसका इलाज इंडिया में संभव नहीं होने के कारण सभी डॉक्टरों की सलाह से, जयपुर के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं उनकी सलाह से, दिल्ली एम्स में भी इसकी रिपोर्ट की जो अपन को सूचना मिली है, तो उन सब से यही प्राप्त हुआ है कि भाई कि इसका इलाज बाहर से जो एक कोई इंजेक्शन है, कोई जो क्या बोलते हैं वो वैक्सीन है, जो बाहर से मंगानी पड़ेगी, जिसका संभवतः खर्चा 17 से 17.5 करोड़ रुपए बताया गया है। हम एक जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारी परिवार का खर्चा सिर्फ हमारे भाई साहब की सैलरी पे डिपेंड करता है। जो सरकारी जो सैलरी मिलती है उसमें 17 या 17.5 करोड़ रुपए इसके इलाज में लगाने के लिए हमारा पूरा परिवार सक्षम नहीं है। इस बच्चे को लेके हमारा पूरा परिवार बहुत चिंतित है और हमारी पूरी फैमिली साथ में खड़ी है। ना तो टाइम से खा पा रहे हैं, ना टाइम से सो पा रहे हैं। हमने भगवान से भी प्रार्थना किया है। किसी ने हमने बताया कि हमने एक अनुष्ठान का भी यहाँ आयोजन किया है। भगवान से हम यही प्रे कर रहे हैं कि हमारा बच्चा, हमारा हृदयांश शर्मा जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा से ठीक हो जाए। और मैं इसमें दवाई का जो मेन जो खर्चा है 17 17.5 करोड़ रुपए, तो मैं तो यही सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, जितने भी भामाशाह हैं या मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँचे, मैं उन सबसे एक ही अपील करना चाहता हूँ, इस चैनल के माध्यम से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि जितना हो सके यह आवाज़ हमारे बच्चे की स्वस्थ होने की आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुँचाए, राज्य सरकार तक पहुँचाए, जिससे केंद्र सरकार भी आगे आए, राज्य सरकार भी आगे आए। और लास्ट एक यही बात है कि इसका जो खर्चा वहन कर सकती है वो सिर्फ राज्य सरकार या केंद्र सरकार ही वहन कर सकती है। इसके अलावा कहीं भी किसी के पास इसका उपचार नहीं है। तो मैं तो सभी से यही निवेदन करना चाहता हूँ, इस बच्चे के भविष्य के लिए थोड़ा आगे आएं और इस बच्चे के भविष्य के बारे में सोचें, जो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो सके। मेरा बच्चा हृदयांश शर्मा, जो कि SMA बीमारी से ग्रसित है, जो कि एक जेनेटिक्स बीमारी है। और हमें जो डॉक्टर ने बताया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ये बीमारी SMA सेकंड है, जो लोअर बर्थ को इफेक्ट करती है। इससे मेरे बच्चे के पैरों में बिल्कुल दम नहीं रहा है और ये ना ही खड़ा हो पा रहा है इससे। और हम इसका ट्रीटमेंट 1 साल से करा रहे हैं, पर जब तक हमें इस बीमारी का डिटेक्टेड नहीं हुई थी, अब हमने जब न्यूरो डिपार्टमेंट में गए तो वहाँ डॉक्टर शरद शर्मा ने ये जांच लिखी, जिस जांच में हमारे हृदयांश के ये बीमारी इफेक्टेड हुई है। तो मैं सरकार से यही अपील करती हूँ कि हमें डॉक्टर ने बताया है कि इसका ट्रीटमेंट सिर्फ एक इंजेक्शन है, जो कि 17 करोड़ रुपए का है और वो अपने इंडिया में भी अवेलेबल नहीं है, वो आउट ऑफ कंट्री अमेरिका से आएगा। तो और हमारे बच्चे के पास टाइम भी बहुत कम है, ये 20 महीने का हो चुका है और डॉक्टर के अनुसार हमें ये बताया गया है कि 24 महीने तक ये लगना ज़रूरी है। तो हमारे पास सिर्फ 3 महीने हैं, तो मैं ये सरकार से ये
बिल्कुल विनती करती हूँ, मेरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भामाशाह योजना जो भी इस चीज़ में वर्क करें, आगे आएँ और ये देश का भविष्य है ये बच्चा। आगे अगर ये अपने पैरों पर खड़ा हो पाया तो ये इसके लिए भी अच्छा होगा। इस बच्चे का जीवन दान दीजिए, हमें हमारी खुशियाँ आप लोगों ही पापा के सीमित बारे कर में और बोल सकते हैं। देना। इसके पापा सरकारी कर्मचारी सब इंस्पेक्टर हैं जो पहाड़ी में नौकरी कर रहे हैं और मध्यम वर्ग की परिवार 17 करोड़ का इंजेक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता। हम ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी हैं और इतना रुपए अचीव करना किसी मध्यम वर्ग परिवार से पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें हमारी सरकार मदद करे। एनजीओ वगैरह है, मेरी सबसे अपील है, प्लीज हमारी बच्चे की मदद कीजिए, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कहाँ का दिखाया था आपने इसको? मैंने इसको सबसे पहले बेबीलोन हॉस्पिटल में डॉक्टर सीतारमण से इसका ट्रीटमेंट चला, जहां उन्होंने डिले डेवलपमेंट नाम बताकर हमें कि ये बच्चा शायद डिले है, उसके अनुसार उसकी फिजियोथेरेपी हमें गाइड करी। कुछ मेडिसिन थी जो हम हर मंथ जाते थे, दिखाते थे, पर उनसे इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, तो हम इसको न्यूरो डिपार्टमेंट में लेकर गए। फोर्टिस हॉस्पिटल में डॉक्टर शरद शर्मा ने ये एसएमए की इसकी ये जांच की बोला, जो कि जेनेटिक जांच है, जो ये बीमारी इसको डिटेक्टेड हुई। आज से हमें 10 दिन पहले 15 दिन पहले इसका पता लगा है कि हमारे बच्चे में एक जेनेटिक बीमारी से ग्रसित है। इसमें ये बच्चा धीरे धीरे डाउन होता चला जाता है, तो इसके फेफड़े तक ये बीमारी जा सकती है और इसका इलाज हमें दिल्ली एम्स में भी वही 17 करोड़ का इंजेक्शन और वही बताया है। और हम अभी जेके लॉन हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रियांशु माथुर जो कि जेनेटिक बीमारी से इसका ही ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमें उनसे भी मिले हैं, उन्होंने भी हमें सिर्फ यही एक इसका ट्रीटमेंट बताया है, तो हमारी इतना एफर्ट हम नहीं कर सकते। तो मेरी केंद्र सरकार, राज्य सरकार से अपील है, हमारे आगे आइए, हमारे बच्चे की मदद कीजिए। एक मेरा नाती है, उसके हम रोटी नहीं खा रहे हैं, हम पानी नहीं पी रहे हैं, हमारा रोज ही रोज आ रहा है। इसको आपकी मदद करनी है, इसको जल्दी से जल्दी मदद करो। हम बहुत दुखी है इसके वजह से, आप बहुत जल्दी मदद करो। मेरी सरकार सब है जो मेरी मदद करो। मेरा नाती बहुत परेशान है, हम पूरे परिवार परेशान है।